वेलकम टू जेई एजुकेशन। आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जो चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 8 है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं चैप्टर 8। तो आज का जो आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो ये ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है, ट्रिगोनोमेट्री मीन्स द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स। इन ब्रॉडर सेंस it is that branch of mathematics which deals with the measurement of the sides and the angles of a triangle and the problems allied with angles। जैसा कि आप नाम देख रहे हो ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड ट्रिगोनोन एंड मेट्रोन से ये बना है। ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। इसका मतलब क्या होगा? वही जो अभी मैंने बताया था, ट्रिगोनोमेट्री मीन्स द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स। तो इसमें आपको कुछ रेशियो पढ़ना पड़ेगा, जिसको कि हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सम रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। These ratio of acute angles are called trigonometric ratio of angles। तब ये रेशियो होता क्या है? एक्चुअली टोटल में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। उस 6 रेशियो क्या क्या होता है? जैसा कि देख रहे हो कि आप मैं एक ट्रायंगल पहले से बना रखा हूँ। तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही यूज होता है। तो ये जो 6 रेशियोज हैं, वो 6 रेशियोज कौन कौन हैं, उस रेशियो के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आप सम्स पे आएंगे, जो कि एक्सरसाइज 8.1 का है। तो ये रेशियो कौन कौन होता है? आप देख रहे हो ट्रायंगल में कितने साइड हैं? किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। ये मैं राइट एंगल ड्रॉ कर रखा हूँ। तो ये रेशियो जो होते हैं, किसी दो साइड का रेशियो रिप्रेजेंट करेगा। जितने भी रेशियोज होंगे, टोटल 6 रेशियोज है। फर्स्ट रेशियो का नाम होता है साइन। दूसरा रेशियो होता है कोसाइन। तीसरा होता है टेंजेंट। नेक्स्ट होता है कोसेकेंट। उसके बाद होता है सेकेंट। और जो लास्ट रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट। सबके साथ क्या होता है कि एक एंगल भी होता है। जैसे इस ट्रायंगल में आप देख रहे हो, एंगल सी के जगह मैं एक साइन बना रखा हूँ, इसको बोलते हैं थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा किसी एंगल को डिनोट करता है। इसके बगल में चाहो तो आप थीटा भी लगा सकते हो। सबके साथ एक एंगल डिनोट होगा। ये ध्यान रखना है कि ये एंगल जो होगा इसके पास में, वो एंगल ऑलवेज एक्यूट एंगल होगा। एंगल जो कि 90 से कम होते हैं। अब साइन थीटा है तो इसको हम साइन ऑफ एंगल थीटा पढ़ेंगे, ना कि प्रोडक्ट ऑफ थीटा एंड साइन इसको पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे हम? साइन ऑफ एंगल थीटा। प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा इसको हम नहीं पढ़ेंगे। उसी तरह से कोसाइन थीटा मतलब क्या? कोसाइन ऑफ एंगल थीटा।
अब ये जो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये तो पूरा नाम बताया मैं। साइन थीटा को तो साइन थीटा ही पढ़ोगे, कोसाइन को आप कॉस भी बोल सकते हो, जैसे ये था साइन थीटा। दूसरे को आप कोसाइन को शॉर्ट में कॉस भी बोल सकते हो, कॉस थीटा। टेंजेंट को आप टेन थीटा भी बोल सकते हो। सिमिलरली कॉस सेकेंड को कॉसेक भी बोल सकते हो, और सेकेंड को सेक भी बोल सकते हो। कॉट टेंजेंट को कॉट। थीटा की जगह कोई भी एंगल आ सकता है, थीटा, बीटा, अल्फा, ए, बी, सी, कुछ भी जो कि एंगल को डिनोट करता है। ये साइन कॉस किसका कौन रेशियो होता है? सब जितने भी टोटल 6 रेशियो जो मैं भी यहाँ लिखा हूँ, सब ट्रायंगल के किसी दो साइड का रेशियो होता है। साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। परपेंडिकुलर देख रहे हो, जो 90 डिग्री होता है, एक लाइन परपेंडिकुलर होता है, उसका दूसरा एडजेसेंट साइड जो होता है वो बेस होता है, और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनस ऑलवेज होता है। तो कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सिमिलरली जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये साइन कॉस टेन होगा, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम कॉसेक कहते हैं। सिमिलरली कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। जैसे रेसिप्रोकल नाम है वैसे ही इसका पी बाई एच है, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा एच अपॉन पी। सिमिलरली ये हो जाएगा एच अपॉन बी, और ये हो जाएगा बी अपॉन पी। और याद करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे साइन कॉस टेन, साइन का फॉर्मूला यहाँ क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस। सिमिलरली कॉस का क्या हो गया? बी बाय एच। चाहो तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी बी पी एच एच बी। इसको पढ़ने का बहुत सारा तरीका है, बहुत टीचर आपको सिखाएंगे इसको। पी फॉर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या मैं बच्चों को ऐसे सिखाता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, एच फॉर हिंदुस्तान, एच फॉर हरा, बी फॉर भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूला याद होगा, आप कभी भूल नहीं सकते हो। अब पी बाई एच देख रहे हो ना, पी बाई एच पहला क्या हो जाएगा हमारा? साइन का। बी बाई एच क्या हो जाएगा? कॉस का। और पी बाई बी क्या हो जाएगा? टेन का। और साइन कॉस टेन अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, रेशियो पता चल जाएगा, तो आपको पता है कि साइन का ही रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और सिमिलरली टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। अगर ये तीन याद हो जाएंगे तो बाकी तीन इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी बाई एच साइन का हो जाएगा, बी बाई एच कॉस का, पी बाई बी टेन का। इस तरह से आप ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो इसी पर डिपेंड करेगा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, और तभी जा कर के आप इसके जो क्वेश्चन हैं वो कर पाएंगे। पी एच बी जितने भी रेशियो देख रहे हो सब में दो साइड गिवन है। पी एच, किसी में पी एच है, किसी में बी एच है, किसी में पी बी है। एक फार्मूला और आपको याद रखना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले की भी ज़रूरत पड़ेगी जब दो साइड गिवन होगा, तो थर्ड साइड निकालने के लिए फार्मूला आप पहले से जानते हो। एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट है, जो कि आप चैप्टर 6 में पाइथागोरस थ्योरम में भी आपने पढ़ा है। तो इसका भी यूज होगा इस चैप्टर में, इसीलिए मैंने ये भी लिख दिया। अब मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 कराता हूँ।
और जो भी टॉपिक्स बच गए हैं वो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो अपने आप आपका धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो एक्सरसाइज 8.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें कह रहा है कि ने ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल्स 24 सेंटीमीटर, ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि दो साइड गिवन है, तो आप सबसे पहले क्या कर लो, थर्ड साइड निकालो। थर्ड साइड क्या है, ए सी है। तो ए सी यहाँ क्या करेगा, ए सी क्या है इस ट्रायंगल के लिए, हाइपोटेनस है। अभी फॉर्मूला मैंने लिखा था, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बाकी जो दो साइड होते हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जो मैं फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था, एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी फार्मूले को हमने यहाँ ए बी सी के फॉर्मेट पे लिख लिया। अब ए सी निकालना है, ए बी और बी सी आपको गिवन है। ए बी कितना है आपके पास, ए बी आपके पास 24 गिवन है, बी सी 7 गिवन है। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। सिमिलरली 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 625। तो ए सी जो होगा आपका वो हो जाएगा अंडर रूट 625। ए सी हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 होता है। ए सी आपने फाइंड आउट कर लिया 25 सेंटीमीटर। क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि कोई भी रेशियो निकालने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत पड़े, हाइपोटेनस की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो दो साइड आपके पास गिवन है उससे हेल्प लेकर के जो थर्ड साइड नहीं गिवन है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। अब देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है साइन ए। अब मैंने थीटा बताया तो यहाँ साइन ए मतलब क्या, ए बी एंगल को डिनोट करता है, इस एंगल को। एक चीज़ ध्यान रखना, जिस लाइन पे एंगल होगा वो साइड उसकी बेस कहलाएगी। यानी साइन ए के लिए ए बी बेस हो जाएगा और बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा करके P/H। तो इस फिगर में P क्या होगा, साइन ए मैंने बताया, ए कहाँ है, ए बी लाइन इधर है, तो ए इधर है, इसीलिए इसका बेस जो हो जाएगा, एंगल ए के लिए बेस ए बी होगा और एंगल सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी होगा। ये ध्यान रखना होगा, इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा, बी सी, ऊपर आप बी सी लिखोगे, अपॉन हाइपोटेनस ए सी ही होगा। तो बी सी कितना है हमारा, बी सी आपके पास 7 है और हाइपोटेनस अभी आपने फाइंड आउट किया है 25। तो आपका आंसर यही हो जाएगा 7/25। ये हमने साइन ए का वैल्यू निकाल लिया। दूसरा वैल्यू कह रहा है कॉस ए का निकालने के लिए, तो हम कॉस ए का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, साइन ए के लिए, यानी एंगल ए के लिए जो बेस होगा वो हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए सी। ए बी की जगह आप लिखोगे 24, ए सी की जगह 25। यही आंसर हो गया आपका कॉस ए का वैल्यू। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, साइन सी और दूसरा कॉस सी। फिर वही फॉर्मूला लगाओ आप, साइन सी आप देख रहे हो बी सी, जिस पर एंगल होता है वो साइड क्या होता है, उसके लिए बेस का काम करता है। यानी साइन सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी एंगल के लिए। साइन का फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे, P/H। तो P क्या हो जाएगा, बी सी अगर बेस हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी
यानी ए बी अपॉन ए सी। ए बी की जगह हम 24 लिखेंगे, ए सी आपके पास 25 है जो अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है। सिमिलरली कॉस सी के लिए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका, बेस है बी सी अपॉन ए सी। बी सी आपका हो जाएगा 7 अपॉन 25। इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट दोनों का जो वैल्यू निकालना था वो हमने निकाल लिया। आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक का वैल्यू गिवन होगा, बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं सब का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। यहाँ सिर्फ साइन और कॉस का ही कह रहा था तो हमने साइन और कॉस का निकाल लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। tan p माइनस कॉट r, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, tan p का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा और कॉट r का वैल्यू फाइंड करके दोनों को सबट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा। तो इसमें भी देख रहे हो आप दो वैल्यू दिया हुआ है PQ का और PR का, तो थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। थर्ड साइड वही आप सीधा h² वाले फॉर्मूले से मैं कर लेता हूँ। फार्मूला क्या होता है हमारा, h² इक्वल्स p² प्लस b²। तो h हमारा क्या है, h जो है वो PR है, तो PR² कर लो आप। थर्टीन का स्क्वायर इक्वल्स 12 का स्क्वायर प्लस बेस आपके पास नहीं है तो b² ही लिख लो। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस b²। तो b² कितना हो जाएगा, b² हो जाएगा 169 माइनस 144। तो बेस हो जाएगा आपका, दोनों को माइनस करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो। b आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर। b मतलब QR आपने निकाल लिया। QR कितना हो गया 5 सेंटीमीटर और PQ आपके पास ऑलरेडी गिवन था, PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, tan P। P आप देख लो कहाँ है, P इधर है। PQ लाइन एंगल P के लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P के लिए उसका बेस क्या हो जाएगा, एंगल P के लिए PQ, तो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा होगा QR अपॉन PQ। QR क्या है आपके पास, QR आपके पास 5 है और PQ आपके पास 12 है, यानी tan P का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/12। इसी तरह से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कॉट R देख रहे हो, QR एंगल R के लिए बेस क्या हो जाएगा QR हो जाएगा, यानी कॉट R के लिए बेस जो होगा वो QR होगा। तो tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, tan P/B होता है, कॉट क्या हो जाएगा B/P। तो कॉट R के लिए बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा QR, परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ। इसमें कंफ्यूज मत होना आप, इसका भी आंसर आएगा 5/12। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना कि आप देख रहे हो PQ के लाइन पे था एंगल P, इसीलिए एंगल P जब भी आप यूज करोगे तो उसका जो बेस होगा वो PQ हो जाएगा। और जो ही एक साइड बेस होता है तो उसका अपोजिट दूसरा साइड जो होता है, उसका जो एडजेसेंट साइड होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। इस तरह से हमने tan P और cot R तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड
10p माइनस कॉट आर। तो 10p हमारे पास कितना है 5.12, कॉट आर आपने कितना निकाला, वो भी आपने 5.12 निकाला। दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 0। इस तरह से सेकेंड पार्ट का, सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 0। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि साइन ए इक्वल्स 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अब तक जो क्वेश्चन किया था उसमें आप देख रहे थे ट्रायंगल के साइड गिवन थे, इसमें साइन ए गिवन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन ए। जो गिवन है वही आप लिख लो, साइन ए इक्वल्स 3/4। आपको पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। यानी इसका मतलब हुआ कि P जो आपके पास है वो 3 है और H जो है आपके पास वो है 4। कुछ टीचर क्या होता है कि इसमें आपको कोई कांस्टेंट टर्म लगा के भी कराते हैं, जैसे के लेट कर लिया है, कुछ कर लिया 3k 4k, मैं ऐसे ही करा देता हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेनस 4 हो गया। तो जो चीज़ मिसिंग है, यानी इसमें बेस मिसिंग है, वो चीज़ आपके पास जो फार्मूला है उससे फाइंड आउट कर लो। आपके पास फार्मूला क्या है, h² इक्वल्स p² प्लस b²। जब भी साइन कॉस टेन में से किसी का वैल्यू गिवन होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, थर्ड साइड फाइंड आउट कर लोगे। h आपके पास क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर इधर आकर हो जाएगा 9 इक्वल्स b²। तो b आपके पास हो जाएगा 16 में अगर आप 9 माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगा 7। यानी आपका जो बेस आया वो आ गया √7। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आप फाइंड आउट करो कॉस ए, कॉस ए एंड टेन ए। अगर यहाँ लिखा रहता फाइंड द रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो साइन के बाद जितने भी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच रहे थे, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, सब हम बारी बारी से फाइंड आउट कर लेते। लेकिन हमें यहाँ दो ही चीज़ कह रहा है, कॉस ए और टेन ए। जैसा मैंने फिगर ड्रॉ किया हूँ, आप देख रहे हो ए क्या है, ए बी के ऊपर है, तो ए बी हमारा क्या होगा, इसमें बेस होगा। ऐसे भी जब आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, इस फिगर की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसी से आप हेल्प लेके कर सकते हो। कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला होता है b/h। तो b आपके पास क्या है, b आपके पास √7 है। h कितना है आपके पास, h आपके पास 4 है। बिना फिगर ड्रॉ किए भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। उसी तरह से टेन का फार्मूला क्या होता है, p/b। p कितना है परपेंडिकुलर 3, बेस कितना है, बेस है √7, तो आंसर हो जाएगा 3/√7। फार्मूला वही याद रखना आप, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। उससे क्या होगा, फार्मूला कभी भूलोगे नहीं। ऐसे भी और भी बहुत सारे उसके याद करने के तरीके हैं, जो आपको ईजी लगे उस तरह से, किसी भी तरह से आप ये याद रखो कि साइन कॉस टेन का क्या फार्मूला होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है गिवन 15 कॉट ए इक्वल्स 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो इसमें भी फिगर मैंने बना के ही रखा है। इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है 15 कॉट ए इक्वल्स 8। कॉट ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, कॉट ए इक्वल्स हो जाएगा 8/15। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है।
इससे आपको पता चल गया कि बेस आपके पास 8 है, सिमिलरली परपेंडिकुलर कितना है 15 है। बेस और परपेंडिकुलर अगर आपको पता चल गया तो आपके पास जो फॉर्मूला है एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से आप सबसे पहले एच फाइंड आउट कर सकते हो। पी के जगह 15 लिख लो आप, बी के जगह 8, 15 का स्क्वायर क्या होता है 8 का स्क्वायर 64, दोनों को अगर आप प्लस कर लोगे ये हो जाएगा आपका 289। एच कितना निकल गया आपका 17। अब एच आपके पास आ गया, आपको क्या निकालना है साइन और सेक का वैल्यू। तो साइन ए क्या, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास कितना था 15 था, हाइपोटेनस अभी अभी आपने फाइंड आउट किया 17, यही आपका आंसर हो जाएगा 15/17। दूसरा है सेक ए। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का। कॉस का आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, उसका रेसिप्रोकल कर लो आप हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आपका है 17, बेस आपका है 8, तो सेक ए का जो आंसर होगा वो होगा 17/8। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कह रहा है कि गिवन सेक थीटा इक्वल्स 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सेक थीटा का वैल्यू गिवन है 13/12। आपको जो रेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच गए हैं उसके वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ देख रहे हो सेक थीटा दिया हुआ, थीटा से आप कंफ्यूज मत होना। थीटा क्या करता है किसी एक एंगल को डिनोट करता है। जैसे यहाँ ए है, मान लो ए के जगह जो एंगल है वो कितना है थीटा है। थीटा ऑलवेज कौन से एंगल होंगे लेस देन 90 होंगे, जिसको कोई एक्यूट एंगल कहते हैं। तो अब जो गिवन है उसको लेते हैं। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल्स 13/12। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एच जो है आपके पास वो 13 है और जो बेस है वो 12 है। तो वही फार्मूला लगा दो आप, एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है आपका, पी आपको पता ही नहीं है अभी। एच गिवन है तो एच के जगह एच का वैल्यू पुट कर लो, 13 का स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। इसे अगर सॉल्व कर लोगे आप, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर आके -144 हो जाएगा इक्वल्स पी स्क्वायर। पी आपका हो जाएगा √25, यानी पी आपने 5 निकाल लिया। अब जब तीनों साइड पता चल जाता है तो हम कोई भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन रेशियो बच गए, बाकी जो 5 बच रहे हैं वो आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम साइन थीटा निकालते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो इसे लिख लिया करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन का p/h, कॉस का b/h और टेन का p/b। हिंदुस्तान हरा भरा। तो p क्या है हमारा, p आपके पास 5 है, h 13 है, तो साइन का आंसर यही हो जाएगा 5/13। सिमिलरली अब हम कॉस निकालते हैं। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस क्वेश्चन में बेस कितना गिवन है 12 है, हाइपोटेनस कितना है 13 है। कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 12/13। कॉस के बाद क्या आएगा 10,
टेन का क्या होता है, पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी आपके पास 5 है, बेस आपके पास 12 है, तो टेन थीटा का वैल्यू जो होगा वो होगा 5/12। 10 के बाद कॉसेक, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है, साइन पी बाय एच होता है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, h/p। h आपके पास 13 है, p 5 है, इसीलिए कॉसेक थीटा इक्वल्स हो जाएगा 13/5। कॉसेक के बाद सेक तो क्वेश्चन में गिवन ही था। अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कॉट। कॉट थीटा क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है, 10 p बाई बी होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, b/p। b आपका 12 है और परपेंडिकुलर p जो है आपका वो 5 है, तो इसीलिए कॉट थीटा का वैल्यू होगा 12/5। सेक का वैल्यू गिवन था, बाकी जो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच गए टोटल 6 होते हैं, एक सेक का वैल्यू गिवन था, तो बाकी जो 5 बच गए थे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट, उस सब का वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके आपको एक्सप्लेन कर दिया।